हेलो एवरीवन। अब आप द लास्ट लेसन का थर्ड पार्ट देखिए। पुअर मैन, बेचारा आदमी। यह अध्यापक जो एम हमिल थे उनके लिए है कि बेचारे आदमी। इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। यह अंतिम पाठ के सम्मान में था। दैट ही हैड पुट ऑन, जो कि उन्होंने पहन रखा था, हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, अपने अच्छे संडे के दिन पहनने वाले कपड़ों को। यह अंतिम पाठ के सम्मान में था, जो कि या जिससे कि उन्होंने संडे के दिन अच्छे कपड़ों को अपने पहन रखा था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और मैं समझ गया था, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और मैं समझ गया था कि गांव के बुजुर्ग लोग कमरे में पीछे के तरफ क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, यह इस कारण से था कि वे भी दुखी थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, वे क्यों दुखी थे? क्योंकि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे और अधिक स्कूल नहीं गए थे। ये उनका पश्चातावा था। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, यह उनका तरीका था हमारे अध्यापक यानी एम हमेल को धन्यवाद देने का। फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, उनके 40 वर्ष के निष्ठावान सेवा के लिए। उनके 40 वर्ष के निष्ठावान सेवा के लिए यह उन लोगों का यानी गांव के बुजुर्ग लोगों का धन्यवाद देने का तरीका था। एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर दी कंट्री, और देश के लिए अपने सम्मान को दिखाने का भी यह तरीका था। दैट वाज देयर नो मोर, जो अब उनका नहीं था। यानी देश को कह रहा है कि जो देश अब उनका नहीं था, उस देश के सम्मान के लिए, दिखावे के लिए, सम्मान के दिखावे के लिए भी यह उनका एक तरीका था। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं यह सब सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मैंने अपने नाम को पुकारा जाते हुए सुना या पुकारे जाते हुए सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी क्या? सुनाने की, रिसाइट सुनाने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle, although very loud and clear and without one mistake. What would I not have given, मैंने क्या नहीं कर दिया होता या दे दिया होता, to be able to say, कहने के योग्य होने के लिए। किसको? दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के कठोर नियमों को। ड्रेडफुल का मतलब डरावने या कठोर नियमों को। ऑल थ्रू, पूरी तरह से। वेरी लाउड, बहुत जोर से। एंड क्लियर, स्पष्ट रूप से। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती को किए हुए। बिना किसी एक भी गलती किए हुए, स्पष्ट रूप से, जोर जोर से बोलने के लिए, पूरी तरह से पार्टिसिपल के डरावने नियमों को कहने में समर्थ होने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं कर दिया होता या दे दिया होता। यह किसका? उसका पश्चाताप है। बट लेकिन, आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन मैं तो उलझ गया। मिक्सड अप का मतलब उलझना। ऑन दी फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही शब्द पर, मैं तो पहले ही शब्द पर उलझ गया। एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को कस के पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने का साहस नहीं हो रहा था। आई हर्ड एम हमेल से टू मी, मैंने सुना एम हमेल मुझे कहते थे या कह रहे थे कि आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, छोटे फ्रांस, मैं आपको डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम बुरा महसूस कर रहे होगे पर्याप्त मात्रा में। सी, देखो, हाउ इट इज़, यह कैसे हुआ। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, प्रत्येक दिन हमने अपने आप से कहा कि क्या? वाह, आई है प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास तो पर्याप्त समय है। प्लेंटी ऑफ टाइम, पर्याप्त समय। आई शैल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी, और अब आप देखते हो, वेयर वी हैव कम आउट, कि हम कहाँ आ गए हैं। दैट इज द ग्रेट ट्रबल,
विथ अल्सास। अरे यह तो अल्सास के साथ ही बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी परेशानी है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। यह याद करने के कार्य को कल पर छोड़ देती है। नाउ अब दोज फेलोज, ये दोज फेलोज उन सैनिकों को कह रहे हैं जिन्होंने आकर के अल्सास में कब्जा किया हुआ है जर्मनी के सैनिकों ने। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। अब उन लोगों को यहाँ पर आपसे पूछने का अधिकार होगा कि हाउ इज़ इट, कि यह कैसे है कि यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि आप फ्रांसीसी होने का दिखावा करते हो। प्रेरणा में बहाना बनाना या दिखावा करना, कि तुम फ्रांसीसी होने का दिखावा करते हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और फिर भी तुम ना तो बोल सकते हो और ना ही अपनी भाषा को, अपनी स्वयं की भाषा को लिख सकते हो। बट लेकिन यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन आप सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रांच, छोटे फ्रांच, तुम सबसे बुरे इस मामले में नहीं हो। वी हैव ऑल, हम सभी हैं, ए ग्रेट डील, बहुत अधिक, टू रीअप्रोच, धिक्कार करने के लिए, धिक्कारने के लिए, आवर सेल्फ विथ, अपने आप को। हम सभी बहुत अधिक अपने आप को धिक्कारने के लायक हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट अनेक्सियस एनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे माता पिता बहुत अधिक पर्याप्त या पर्याप्त उत्सुक नहीं थे टू हैव यू लर्न, तुम्हें पढ़ाने के लिए। दे प्रीफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स। उन्होंने तुम्हें एक फार्म या कारखानों में कार्य करने को ज़्यादा चुनते थे, यानी वे चाहते थे कि तुम एक फार्म में या कारखाने में कार्य करो। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, जिससे कि थोड़ा और धन आ सके या पाया जा सके। एंड आई, और मैं भी, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने प्रायः तुम्हें अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेज दिया था। इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, तुम्हें पाठ पढ़ाने के बजाय, इंस्टीड ऑफ के बजाय, यानी तुम्हें तुम्हारे पाठों को पढ़ाने के बजाय क्या मैंने तुम्हें अपने फूलों को सींचने के लिए नहीं भेज दिया था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ना जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी थी। लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि यह संसार में सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे तर्क संगत भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, और हमें अपने मध्य में इसकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, पीपल का मतलब यहाँ देश से ए लगा हुआ है, जब एक देश के लोग आर इंस्लेव्ड, दास बना लिए जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट, यानी जितने लंबे समय तक वे अपनी देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा पर पकड़ बनाए रखते हैं या अपनी भाषा से बंधे हुए रहते हैं। इट इज़ एज इफ, यह ऐसा होता है मानो कि दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कि उनके पास उनके जेल की चाबी हो, यदि वे अपनी भाषा से जुड़े हुए या बंधे हुए रहते हैं तो। देन, तब ही ओपेंड ए ग्रामर, तब उन्होंने एक व्याकरण की किताब खोली। एंड रीड अस आवर लेसन, और हमें हमारा पाठ पढ़ाया।